तो देखिए, पहले हमारा ये फिजिक्स है। फिजिक्स पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। आइडिया किसी को? देखिए, होता क्या है ना कि जो हम स्टूडेंट, अभी आप 11th में है, तो जब हम 12th अभी पास नहीं किए होते हैं, तभी हम लोग का जो दिमाग है ना वो शैतानी है, खुरापाती, और होना भी चाहिए। हम लोग किसी भी चीज़ को देख के कहते हैं ये कैसे हो रहा है, ये क्यों ऐसे नहीं हो रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ दिमाग में चलना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में किसी भी फील्ड में साइंटिस्ट बनना है, चाहे इसरो हो, चाहे डीआरडीओ या भाभा हो, या मेडिकल फील्ड में कोई भी रिसर्च सेंटर हो, अगर आपको वहाँ पे साइंटिस्ट बनना है तो फिजिक्स को आप केवल पढ़िए नहीं, फिजिक्स का जो रूल है उसका आप यूज कीजिए, प्रैक्टिकली उसको समझिए कि आखिर प्रैक्टिकली कैसे ये होता है। अभी ये टॉपिक, ये चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले 2-4 मिनट आपको समझाएंगे कुछ चीज़ें। अगर आपको बोरिंग फील हो तो आप वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करके मेन टॉपिक पे आगे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये हमारी बात को सुन लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट करेगा। क्योंकि केवल पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना, बोर्ड एग्जाम में नंबर पा जाना, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना? अगर हमको सही में बहुत ऊंचाई तक जाना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो आप चीज़ों को पढ़िए, लेकिन पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। हम मैक्सिमम बच्चों को देखते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी डिफिनीशन है, कोई भी चीज़ है, उसको रट लेते हैं, रट लिए, एग्जाम में लिख लिए, काम खत्म हो गया। भैया, फिजिक्स में रटने का कुछ होता नहीं है, उसको रटा नहीं जाता है। फिजिक्स को प्रैक्टिकली समझा जाता है, अपने लाइफ में यूज किया जाता है। अभी देखिए, हम एकदम फिजिक्स से घिरे हैं। अपने अगर घर में बात कीजिए तो हम लोग पूरा फिजिक्स से घिरे हुए हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, फैन की जरूरत पड़ रही है, तो फैन हमको कहाँ से मिला? फिजिक्स की देन है। अंधेरे में हमको प्रकाश चाहिए, उजाला चाहिए, लाइट चाहिए, तब जाके हम किसी चीज को देख सकते हैं। ये हमको कहाँ से मिला? फिजिक्स की देन है। हम कोई भी चीज आराम से कर ले रहे हैं। अभी आजकल सभी के वहाँ हैंडपंप की जगह मोटर लग गया। चलिए मोटर छोड़िए, हैंडपंप भी अगर ले लीजिए, तो पहले के ज़माने में अगर आप बात कीजिए तो कुएं से, तालाब से लोग पानी निकालते थे। लेकिन साइंस, फिजिक्स की थियरी पढ़ के, उसको समझ के, हमारे कुछ साइंटिस्ट ने कुछ तरकीब निकाला। तो पहले रस्सी से, कुएं से पानी निकाला जाता था, फिर बाद में घिरनी का यूज किया, पुल्ली का यूज किया गया। पुल्ली पे रोप लगाते थे, रस्सी लगाते थे, उसके बाद बाल्टी नीचे जाती थी, फिर रस्सी को हम खींचते थे, तो कम मेहनत में और जल्दी जल्दी हम पानी बाहर निकाल लेते थे। फिर आपका नल आ गया, हैंडपंप आ गया, उसमें हम रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। ठीक है, हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करके पानी निकालने लगे। और आज के समय में क्या है, हम लोग रेसिप्रोकेटिंग नहीं, हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज कर ले रहे हैं। मतलब जो घर में आपका मोटर लगा वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो हम कम समय में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं, और हमको समय भी कम लगेगा। ये सब क्या है? फिजिक्स की देन है। बहुत लोग के घर में पड़ा होगा चूहे पकड़ने वाली एक होती है ना, बॉक्स होती है, आप घर में रख देते हैं। आपको चूहे को पकड़ना है तो क्या करते हैं, उसमें कुछ अरेंजमेंट रहता है, उसको अरेंज कर देते हैं। चूहा लालच में आता है खाने के, आता उसमें रह जाता है। तो उसको अगर आप ध्यान से देखें तो वो फिजिक्स है, बैलेंसिंग और इनबैलेंसिंग का, संतुलित और असंतुलित अवस्था का उसमें प्रयोग किया गया। ऐसे ही ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हम इस चैप्टर को पढ़ के बहुत सारे फिजिक्स के एप्लीकेशन को देख सकते हैं, अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अभी हम जब ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, हम और किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको आगे निकलना है तो आप फिजिक्स को प्रैक्टिकली देखिए। नंबर पाने से कुछ होने वाला नहीं है, हम पहले आपको बता दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90%, 95% लाके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 70%, 75%, 65% नंबर लाके भी वो बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको
परसेंटेज के पीछे नहीं भागना, आपको प्रैक्टिकली चलना है कि फिजिक्स पढ़िए तो फिजिक्स आप यूज करिए। आप भगवान आपके पास आपको दिमाग दिया ना, जानवर और इंसान में ये फर्क है ना, हमारे पास दिमाग है, हम दिमाग का यूज कर सकते हैं अपने लिए, प्लस माइनस या लाभ जो भी चीज़ें हैं, प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं, लॉस के बारे में सोच सकते हैं। तो आप फिजिक्स को पढ़िए और सोचिए उसका हम क्या अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसको हम कहाँ उस थियरी को यूज करके अपना काम आसान बना सकते हैं। कुछ घर पे ही अपना प्रैक्टिकल का काम कीजिए। आपको कोई काम करना है, अब जैसे आप बचपन में गुलेल चलाए होंगे ना, तो गुलेल में क्या हम क्या करते थे, एक हमारे पास ऐसे ऐसे वी शेप का गुलेल रहता है और यहाँ इसमें हम एक रबड़ बांध देते और रबड़ बांध के उसमें एक आपको जो भी कंचा या कोई पत्थर है उसको क्या करते हैं, उसमें लगा के खींचते हैं, खींच के छोड़ देते हैं। तो हम वर्क क्या कर रहे हैं, हम एक पत्थर को बहुत तेजी से कहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर हम पहुंचाए नहीं हो पाएगा, उतना स्पीड हमको नहीं मिल पाएगा। तो दिमाग में भाई लोगों क्या है कि अगर हम इसको ऐसे बुलेट टाइप में कुछ बना दें, फिर इसमें रबड़ बांध के पत्थर को इसमें लगा के उसके बाद खींचे फिर फेंकें, तो हमारा क्या होगा, बहुत स्पीड हमको मिलेगा। ये क्यों, और आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जो ये चीज हुआ है ये इसी चैप्टर की देन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो हमारा चैप्टर है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ये क्लास 11 की फिजिक्स पार्ट 2 है। अब चूंकि पहले चैप्टर प्रत्यास्थता दे दिया तो प्रत्यास्थता के बारे में ही जान लेते हैं कि आगे प्रत्यास्थता होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लगाए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यानी बॉडी है, उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो वो क्या करेगा, या तो उस बॉडी के शेप में चेंज करेगा या चेंज करने का कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा बल लगाए जो चेंज कर दे, डिफॉर्म कर दे, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल, ठीक। तो जो हमारा प्रत्यास्थता होता है वो क्या होता है ना कि अगर हम किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए, और वो फोर्स कौन सा होना चाहिए, विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब वो उसको डिफॉर्म कर दे, उसको विरूपित कर दे, ठीक है। हमको विरूपक बल लगाना है। बल लगाने के बाद जब हम उस बल को हटा दें, जब बल लगाएंगे तो उसके आकृति आकार में कुछ चेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो जब हम बल लगाए चेंज हुआ, जब बल हटा दिए तो फिर वो जैसे पहले था उसी फॉर्म में आ गया। तो यही जो पदार्थ का गुण होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता, ठीक है। चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन सी बॉडीज होती है, किस पे फोर्स हमको लगाना है, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए हम बॉडी के बारे में बात करें, बॉडीज वस्तुएं, इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला हमारा है प्रत्यास्थ वस्तुएं, इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज। हमारा सेकंड आता है प्लास्टिक वस्तुएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक। और इसका एक और नाम है इनइलास्टिक बॉडीज। फिर हमारा थर्ड आता है दृढ़ वस्तुएं, रिजिड बॉडीज। तो ये हमारे 3 टाइप के बॉडीज होते हैं वस्तुएं, 1 2 3। हमको पहले इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। तो हमको ये तीन टाइप की वस्तुएं पढ़नी है,
वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है, प्लास्टिक वस्तु क्या होती है, दृढ़ वस्तु क्या होती है, ठीक है, और प्लास्टिकता क्या होता है और प्रत्यास्थता क्या होता है। तो अगर अभी हमने आपको प्लास्टिकता के बारे में बताया, प्लास्टिकता एक किसी वस्तु का गुण है और जिस वस्तु में वो गुण पाया जाता है उसी को हम प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं या प्लास्टिक वस्तुएं बोलते हैं। जिसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, क्वालिटी पाया जाता है, उसको हम इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे देखिए, पहले हम इलास्टिक बॉडी के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास ये बैलून है, ठीक है, इस बैलून में एयर भरा हुआ है। अब देखिए, हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसके शेप में कुछ चेंज हो रहा है। देखिए, फिर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो देख रहे हैं ना कि ये गड्ढा बन जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है। और ये जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी विरूपित बल, विरूपक बल, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जब फोर्स लगाए तो क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ। फोर्स हटा दिए, फिर देखिए गड्ढा दिख रहा, नहीं दिख रहा, उसी पोजीशन में आया नहीं आ गया। फिर हम फोर्स लगाए, फिर हटाए, फिर लगाए, फिर हटाए। मतलब जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिफॉर्म हो रहा है, जब फोर्स हटा रहे हैं तो फिर ये अपने पुराने पोजीशन में आ जा रहा है। तो प्लास्टिक का देखिए क्या है कि जब हम किसी वस्तु पे कोई विरूपक बल लगाते हैं तो उस वस्तु के आकृति या आकार में परिवर्तन होता है। फिर जब उस बल को हटा लेते हैं तो वह वस्तु अपने पुराने स्थिति में आ जाती है। वस्तुओं के इस गुण को ही प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिकता कहते हैं, सॉरी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है। फिर ध्यान से डिफिनेशन सुनिए। अगर हम किसी बॉडी पे, किसी वस्तु पे कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी विरूपक बल लगाएं, बाहरी बल, विरूपक बल लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, मतलब आकृति भी चेंज हो सकता है, आकार भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम उस बल को, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो वह वस्तु अपने पुराने कंडीशन में, स्थिति में आ जाएगा। तो जो वस्तु का ये गुण है, यही गुण हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। इसको हम और भी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक इलास्टिक बैलून है, ठीक है। अब देखिए, अभी इसका लेंथ कम है, लेंथ कम है ना। अब हम क्या किए, दोनों तरफ से एक टेंसाइल फोर्स लगाए। टेंसाइल मतलब जानते हैं, तनन बल। देखिए, टेंसाइल फोर्स लगा रहे। अब देखिए, जब टेंसाइल फोर्स इस पे लगा है तो इसकी आकृति में डिफॉर्मेशन आया कि नहीं आया, हुआ ना। पहले इसकी लेंथ इतनी थी, अब लेंथ इतनी हो गई, पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ इतनी हो गई। मतलब जब हम बल लगाए तो क्या हुआ, इसके आकार में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए, अब हम क्या किए, उस बल को धीरे धीरे हम हटा रहे, फिर पुरानी पोजीशन में आ गया। बल लगाए, आकृति आकार में चेंज हुआ, हटा दिए, पुराने पोजीशन पे आ गया। तो जो ये गुण है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, ठीक। और जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण होता है, जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का मतलब ये जो फोर्स लगा रहे हैं, हटाने के बाद फिर वो अपने पुराने पोजीशन में आ रहा है, जिस वस्तु में ये गुण होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडीज यानी प्रत्यास्थ वस्तु। और भी एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। जैसे आप साइकिल में कोई सामान बांधना होता है तो आप एक रबड़ बैंड का यूज करते हैं, लेंथ उसकी कम होती है, लेकिन आप उसको जब खींचते हैं तो लेंथ में उसका चेंजमेंट आता है, फिर अपने हिसाब से उसको टाइट करके बांध देते हैं। छोटे बच्चों का आप एक इलास्टिक वो पैंट देखेंगे, क्या होता है, अगर आप इलास्टिक इसलिए होता है कि भाई एडजस्टमेंट हो सके। अगर कम चौड़ाई चाहिए, बच्चा थोड़ा सा पतला है तभी एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा सा मोटा है तभी एडजस्ट कर लेगा, ये वहाँ पे हम इलास्टिक का यूज कर लिए, ठीक। फिर इलास्टिसिटी का एक आप और अच्छा गुण देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं, स्प्रिंग।
आपने देखा होगा अभी कई सारे ऐसे पेन्स आते हैं जिसमें स्प्रिंग होती है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ये पेन है, इसमें एक स्प्रिंग है, ठीक। अब देखिए ये स्प्रिंग में भी इलास्टिक यानी प्रत्यास्थता का गुण होता है। अब क्योंकि ये स्प्रिंग छोटा है, छोटा स्प्रिंग है, इसलिए हम इसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाएगी और ये इसके अंदर जो इलास्टिसिटी का गुण है, क्वालिटी है, वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए फोर्स लगाए, लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ा ना। फिर देखिए बढ़ गया, छोड़ दिए, बढ़ा, छोड़ दिया। अभी बड़ा स्प्रिंग आप करके देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फिर इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप सोफे की कुर्सी देखते हैं, उसको हम कुशन बोलते हैं। आप उस पर बैठते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा प्रेस हो जाता है। जब आप बैठते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा प्रेस हो जाता है। फिर जब आप उठते हैं तो फिर अपने पुराने पोजीशन में आ जाता है, आता ही नहीं आता। तो ये सब क्या है, इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक जो मटेरियल है, बॉडीज है, उनके एग्जाम्पल्स है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, प्लास्टिक वस्तु। प्लास्टिक बॉडीज आर इन इलास्टिक, मतलब हम प्लास्टिक को इन इलास्टिक भी बोलते हैं। अब प्लास्टिक वस्तु क्या होता है, प्लास्टिक वस्तु का मतलब ये है कि हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, फोर्स लगा दिए, उसके आकृति और आकार में चेंज होगा। जैसे इलास्टिक में होता था वैसे प्लास्टिक में भी है। फोर्स लगाए, जब फोर्स लगाए तो उसके आकृति या आकार में चेंज हो गया, यानी उसके पोजीशन में चेंजमेंट आ गया। लेकिन जब हमने फोर्स को हटा लिया तो वो अपने पुराने पोजीशन में नहीं आया, यानी लेंथ उसका बढ़ गया तो बढ़ गया। तो अगर हम इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें प्लास्टिक वस्तु की या प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिकता, जब हम किसी वस्तु पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल लगाते हैं तो उस वस्तु के आकार या आकृति यानी स्थिति में परिवर्तन होता है। और जब हम उस विरूपक बल को हटा लेते हैं तो वह अपने पुराने पोजीशन में वापस नहीं आता, यानी लेंथ अगर उसका पहले कम रहा होगा, बल लगाए बढ़ा तो बड़ा ही रह जाएगा, ठीक। जैसे अगर हम, चूंकि ये हमारा क्या इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं है, जैसे हम मान लीजिए इस पे फोर्स लगाए, जब फोर्स हटाए, देखिए फोर्स लगाए तो गड्ढा बना, फोर्स लगा रहे तो गड्ढा बनना कि नहीं बनना, बन रहा ना। लेकिन जब फोर्स हम रिमूव किए तो फिर पुराने पोजीशन पे आया। लेकिन अगर ये पुराने पोजीशन पे नहीं आता, जैसा था वैसे ही रह जाता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल। एग्जाम्पल आपको हम और दिखाते हैं इसका। देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा प्लास्टिक मटेरियल का, जो गीली मिट्टी होती है या क्ले होता है या गुथा हुआ आटा, ठीक है। जैसे हम देखिए ये हमारे पास एक गुथा हुआ आटा है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई बॉडी है, अब इस पे हम एक कोई एक्सटर्नल या विरूपक बल लगा रहे हैं। देखिए पहले भी यहाँ पे कहीं गड्ढा नहीं दिख रहा, हल्का फुल्का दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या किए, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाए, फोर्स लगा रहे थे, देखिए ये गड्ढे में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। फोर्स लगा तो गड्ढे में कन्वर्ट हुआ। अब हम फोर्स को हटा लिए, तो ये बताइए जब फोर्स हटा लिए तो ये क्या, फिर जैसे बैलून में क्या था, बैलून में हम फोर्स लगाए, इसको हटा लिए, पुराने पोजीशन में आ गया, फिर गड्ढा नहीं दिखा ना। लेकिन यहाँ पे हम जब फोर्स लगाए तो क्या फिर पुराने पोजीशन में आया, नहीं आया, लेकिन डिफॉर्म हुआ था।
ये ध्यान देना, इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों में डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक में डिफॉर्मेशन के बाद पुराने पोजीशन में आ जाएगा और एक में डिफॉर्मेशन के बाद पुराने पोजीशन में नहीं आएगा। ठीक, अब जैसे इसको और भी तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इसको, जैसे ये हमारा बैलून था, इसको हम खींचे, छोड़ दिए, फिर पुराने पोजीशन में आ गया, फिर खींचे, फिर छोड़ दिए, पुराने पोजीशन में आ गया। लेकिन अगर हम इसको खींचे, खींच रहे, अब बताइए, हम फोर्स हटा दिए, फोर्स हटाने के बाद क्या चेंज हुआ? जैसा था वैसा ही रहेगा ना, पुराने पोजीशन में आगे नहीं आया, नहीं आया। पहले जितना लेंथ था उतना ही लेंथ रह गया, नहीं बढ़ गया। तो ये भी हमारे एग्जाम्पल है। आप मिट्टी, गीली मिट्टी का यूज कर सकते हैं, क्ले उसका, वो भी हमारे लिए अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये सब प्लास्टिक, जो प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक बॉडीज है, उनके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया हमारा प्रत्यास्थ वस्तु, प्लास्टिक वस्तु। तो हम एक बार फिर इसको देखते हैं कि प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं। तो प्रत्यास्थ वस्तु, तो प्रत्यास्थ वस्तुओं से पहले हम ये पता करेंगे कि प्रत्यास्थता क्या है। वो हमने पढ़ा, ऐसा गुण, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण कि अगर उस पर कोई विरूपक बल लगाया जाए तो उसके आकृति, आकार यानी स्थिति में परिवर्तन होगा, और फिर जब उस बल को हटा लिया जाए वो अपने पुराने पोजीशन में, पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। और जो वस्तु यह गुण रखती है अपने अंदर, प्रत्यास्थता का गुण रखती है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तु। सेकंड नंबर हमारा प्लास्टिक वस्तु। तो ऐसी वस्तुएं जो प्लास्टिकता का गुण रखती हैं उनको हम प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। अब प्लास्टिकता क्या है? प्लास्टिकता मतलब जब किसी वस्तु पर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल लगाते हैं तो उसके स्थिति में परिवर्तन होता है, लेकिन जब हम बल को हटा देते हैं तो वह अपने पुराने पोजीशन में नहीं आता। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक वस्तु। दृढ़ वस्तु, दृढ़ वस्तु में क्या है कि जब हम किसी वस्तु पे कोई विरूपक बल लगाए तो उसकी आकृति या आकार में कोई चेंज ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दृढ़ वस्तु। जैसे दृढ़ वस्तु का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यह देख रहे हैं, लॉक है, मेटल का बना हुआ है। अगर हम इस पे कोई बल लगा रहे हैं, देखिए कोई हम इस पे बल लगा रहे हैं तो क्या ये डिफॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही हम स्टोन की, अगर स्टोन की बात करें या ब्रिक्स की बात करें, तो स्टोन यानी पत्थर, पत्थर पे अगर कोई बल लगाया जाता है तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती, होती है तो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल, उसको हम नगण्य मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो प्रत्यास्थ वस्तु में एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे? रबर हो सकता है, रबर बैंड, फिर स्प्रिंग हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, एक्सेट्रा। प्लास्टिक में अगर बात किया जाए तो ये वैक्स यानी मोम हो जाएगा, गीली मिट्टी हो सकती है, ठीक, एक्सेट्रा। दृढ़ वस्तुओं की बात करें तो हो जाएगा हमारा स्टोन यानी पत्थर, पत्थर, ईंट, एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हम इस मार्कर के बारे में बात करें तो मार्कर को अगर हम खींचे तो आप कहेंगे सर ये दृढ़ है, मतलब रिजिड बॉडी है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन होता है, बहुत नेग्लिजिबल होगा, हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इलोंगेशन, हल्का सा इलोंगेशन होगा, और अगर कंप्रेशन लगा रहे हैं यानी संपीड़न तो हल्का सा प्रेस हो जाएगा, यानी दब उसकी लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा तीनों हो गया। प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहते हैं, प्लास्टिक वस्तु किसे कहते हैं, दृढ़ वस्तु किसे कहते हैं। अब हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं, एक कोई डायग्राम से इसको समझा जाए कि आखिर इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। हम आपके सामने 3 डायग्राम बना रहे हैं। जैसे मेरे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, अब इस बॉडी पे हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये हमारे पास बॉडी है,
कोई फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, हम इस पे एक फोर्स अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर दे रहे हैं, फोर्स। जब इस पे हम फोर्स अप्लाई किए, देखिए यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लगा है, संपीड़न, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई किए तो क्या हुआ, ये जो इसका पोजीशन था उसमें चेंजमेंट हो गया, ठीक। फिर हम, ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन में अगर हम देखें, हम क्या कर रहे हैं कि उस बाह्य बल को हटा दे रहे हैं, जो हम बाह्य बल लगाए थे उसको हम हटा दे रहे हैं। ये हमारा थर्ड केस हो गया। तो हम देख रहे हैं जब हम बल लगाए, पहले मेरे पास फ्री बॉडी था, ठीक, पहले से वैसा था, फिर उसमें हम विरूपक बल लगाए, आकृति में चेंज हुआ, फिर हम बल को हटा दिए तो फिर वो अपने पुरानी पोजीशन में है। मतलब बल लगाया जाए, पोजीशन में चेंज हो, हटाने पे फिर पुरानी पोजीशन पे आ जाए तो क्या हो जाता है, इस टाइप का जो बॉडी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी। सेकंड एग्जांपल अगर देखें, ये मेरे पास कोई बॉडी है, फर्स्ट कंडीशन। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक फोर्स, विरूपक बल लगा रहे हैं, ये लगा दिए तो चेंज हुआ। फिर हम क्या किए, अब उस बल को हटा दिए, ये हमारा हो गया थर्ड कंडीशन, ठीक है। पहले वैसी बॉडी थी, फिर हम क्या किए, विरूपक बल लगा यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, तो क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ। फिर हम इस बल को हटा दिए, तो डिफॉर्म होने के बाद जो पोजीशन था वही पोजीशन रह गया। तो अगर ये सिचुएशन किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी में आता तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, दृढ़ यानी रिजिड बॉडी। ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, फर्स्ट केस। फिर हम क्या किए, इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किए, इस पे कुछ हम फोर्स अप्लाई कर दिए। फोर्स अप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि जैसे पहले से शेप था वैसे ही रहेगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं है, ठीक। तो इस टाइप का जो फोर्स होगा, सॉरी बॉडी होगा, वो क्या होगा, रिजिड। तो ये क्या एग्जांपल हो गया, रिजिड का, रिजिड बॉडी। अब इसको हम एक आप लोग के ऊपर एग्जांपल देकर हम समझाते हैं कि प्रत्यास्थ क्या होता है, प्लास्टिक, यानी प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं, प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं, दृढ़। देखिए बच्चे भी होते हैं ना, तीन कैटेगरी में होते हैं। अब आप खुद सोचिएगा आप किस कैटेगरी के हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी, ठीक। रिलेट करा रहे हैं हम आपको। जैसे एक टाइप का बच्चा होता है कि अगर कोई उसे कुछ बात कहे तो वो क्या करता है, बात को सुनता है और उसको अपने अंदर डालता है। जब वो बात कहना बंद कर देता है, फिर भी वो जो सीख लिया है, जो उसको बताया गया है, वो हमेशा करते रहता है। मतलब उसके अंदर चेंज लाइफ टाइम के लिए आ जाता है। एक बच्चा ऐसा होता है कि आप उसको कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपके पास बैठा है, समझ रहा है, ठीक, लेकिन करता क्या ना, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। क्या करेगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। उसमें होता है क्या ना कि आप कुछ बताइए, जब तक बता रहे हैं तब तक उसके अंदर चेंज हो रहा है, और जब बताएगा फट गए, फिर वो पुराने पोजीशन में है। फिर थर्ड कंडीशन के जो थर्ड टाइप का बच्चा होता है वो क्या होता है, एक आप मुहावरा सुने होंगे, कान पे जू ना रहेगा, मतलब कोई भी प्रभाव ना पड़े, आप चिल्लाते रह जाइए, वो नहीं सुनेगा, नहीं सुधरेगा। मतलब कोई थर्ड पर्सन को कुछ समझा रहा है, वो समझने की कोशिश ना, समझाने की जब समझाया जाएगा ना तभी समझेगा ना, बाद में उसको अपने अंदर रखेगा। तो आप खुद सोचिए कि आप किस कैटेगरी के, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो हमने बोला कि फर्स्ट कैटेगरी का जो बच्चा है वो ये सोचता है, जैसे आप उसको बता दिए, जो आप उसको बताए समझाए वो अपनी जिंदगी भर फॉलो करेगा। तो वो कौन सा कंडीशन हो गया, सेकंड वाला, यानी प्लास्टिक। वो प्लास्टिक बॉडी की तरह काम कर रहा है, प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब पहले ये नॉर्मल था, जब उसको आप कुछ समझा दिए तो बाद में ऐसा नहीं कि वो
फिर भूल गया, वो लाइफ टाइम आपकी बातों को यूज करेगा। लेकिन सेकंड वाला लड़का क्या है, वो लाइफ टाइम यूज नहीं करेगा, जब तक आप समझा रहे तब तक है, जब आप समझाना खत्म कर दिए तो वो भी खत्म। थर्ड में क्या है, आप समझा रहे हो वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसे कान पे जूं ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो हम ऐसे भी खुद से भी रिलेट करके समझ सकते हैं। तो बच्चों हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। देखिए अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है। ठीक, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा जो मेहनत है वो अधिक लोगों तक पहुँचेगा। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। हमको तुरंत बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा। आपका जो समय बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद ना हो, समझ रहे आप बात ना। तो आप इस लॉकडाउन में समय को बर्बाद ना करिए, पढ़ाई करते रहिए। देखिए अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें आप जो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ लिया वो आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे पोजीशन पे आएगा, अच्छे मार्क्स भी लेके आएगा। तो ये जो हमारा वीडियो चल रहा है ये आपको IIT JEE मेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ाया जाएगा, फिर आपका ये जो बोर्ड एग्जाम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। देखिए केवल बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में आप परसेंटेज लाके कर क्या लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अगर आगे जाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिजिक्स को थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। अब होता क्या है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि डिग्री सब जैसे प्रकाशता था रट लिए, प्लास्टिक था रट लिए, दृढ़ वस्तु क्या वो भी रट लिए, रट के एग्जाम में लिख दिए, पास हो के बात खत्म। ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप फिजिक्स को प्रैक्टिकल वे में सोचिए, आपको कोई थियरी बताया जा रहा है तो आप उसको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए सोचिए। आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा। होता क्या है ना कि सभी बच्चे 25% साइंटिस्ट होते हैं, आप इंटरमीडिएट तक 50% तक हो जाइए, और इंटरमीडिएट के बाद जब आप कोई कोर्स करेंगे तो आप 100% बन जाएंगे। आप अपने लाइफ में देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स को फिजिक्स के जरिए दूर करने की कोशिश कीजिए। देखिए वो दूर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं वो उसमें लगाइए, अप्लाई कीजिए थियरीज को, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप धीरे धीरे सोच को अपने सोच को डेवलप करेंगे तो धीरे 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 वो सोच आपका बढ़ता जाएगा, आइडियाज आते जाएंगे दिमाग में, और एक समय ऐसा आएगा कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आपने फिजिक्स को के थियरी को आप प्रैक्टिकली यूज करना सीख गए, उस दिन आप साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स बन गए। आप इसरो में जाएंगे, भाभा में जाएंगे, नासा में जाएंगे, किसी भी अच्छे मेडिकल रिसर्च सेंटर में जाएंगे, सब आपको बेनिफिट करेगा। समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए और इसको आप शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को, और खुद सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्याशा की सीमा क्या होती है, उसके बाद आगे और भी टॉपिक्स हैं, जैसे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, क्या रिलेशन स्ट्रेस स्ट्रेन में होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम के लिए भी, अब जैसे मान लीजिए ये सब बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, ये आपका 11th का क्लास है, स्कूल में ही पेपर हो जाता है, तो उसके लिए भी आप पढ़ाई कर लेंगे, बाकी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि आपको यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो कई चीज़ों के लिए पढ़ाया जा रहा है, केवल आपको स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आप सीरियसली होके मेहनत करके पढ़िए, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।